और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर में सरमा के आखिर में बर्फबारी ने मामूल की जिंदगी को मुतासर किया है। अक्सर इलाकों में बिजली दिन भर गुल रही और ट्रैफिक गायब। फजाई खिदमात भी मुतासर हुई हैं। पेश की रिपोर्ट। कश्मीर में सरमा निकलते निकलते एक बार फिर बर्फबारी हुई। कल निस्फ शब से बर्फबारी शुरू हुई। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते फिजाई खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। जमीनी ट्रांसपोर्ट भी काफी मुतासिर रहा। श्रीनगर हवाई अड्डे के ओहदेदारों के मुताबिक हवाई अड्डे पर बर्फ के साथ साथ रोशनी भी काफी कम होने की वजह से उड़ानें मनसूख हुई। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी बर्फबारी शुरू होते ही पहले बिजली चली गई और फिर सड़कों से ट्रैफिक गायब। रात भर की बर्फबारी के बाद हालांकि श्रीनगर में दोपहर तक 7 से 10 इंच तक बर्फ जमा हुई थी, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोपहर तक ही चंद सड़कों से बर्फ हटा पाई थी। कुछ मकामात पर सड़कों पर दरख्त गिराए थे। लोगों को अहम राब्ता सड़कों पर पैदल चलते देखा गया। छानापुरा में लाल चौक की तरफ पैदल जा रहे कुछ लोगों ने कहा कि मुझवा में सड़क पर एक बड़ा दरख्त सड़क के बीचों बीच गिराया है और रोड बंद हो गई है। यहाँ से आगे तो पूरी रोड ब्लॉक है सर। बहुत सी जगह पे दरख्त गिरे हुए और मशीनरी तो है, उसने रोड पे बर्फ हटाई है, लेकिन नॉर्मल सी हटाई है। पूरी गाड़ी तो चल नहीं रही है। अभी सर हम देखते हैं पैदल श्रीनगर से हमें 200 किलोमीटर से भी ज्यादा आगे जाना है। बागात बरजला में एक घर पर दरख्त गिरने से उसे नुकसान पहुंचा, लेकिन घर के मकीन बच गए। शहर के वस्त में वाक़े अब्दुल्ला ब्रिज पर ट्रैफिक के अहलकार गाड़ियों को धकेल रहे थे, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां चढ़ नहीं पा रही थी। हम इस वक्त अब्दुल्ला ब्रिज पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी फिसलन है और जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उन्हें धक्का देना पड़ता है गाड़ियों को। काम ये म्युनिसिपैलिटी का था कि वो इस सड़क को साफ कर लेते ताकि गाड़ियों को फिसलन का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वो कहीं नहीं है। अब आरएनबी के कुछ लोग यहाँ पे इस सड़क को एक तरह से थोड़ा सा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गाड़ियां यहाँ से चढ़ सकें। ये रोड की किसको मेंटेन करना है? मेंटेन जो सिटी के जो रोड है वो एसएमसी को करने हैं। अब हम आरएनबी भी कोलैबोरेशन करता है। जहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर इस वक्त स्किड हो रहा है। अब इसके लिए हम ये मैनुअली पर्सन्स लगाए हैं काम करने के लिए। ये कर रहे हैं काम ताकि ये व्हील ट्रैक खुल जाए और रेस्टोर हो जाए ट्रैक। कई मकामात पर बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और सह-पहर तक बिजली गायब थी। महकमे बिजली के अहलकार बिजली बहाल करने की कोशिश करते रहे। इधर श्रीनगर पहुंचे कई सयाह बर्फ का मजा लेते दिखाई दिए। हम लोग ये सोच के आए थे कि शायद हमारा एंड ऑफ सीजन रहेगा तो स्नोफॉल नहीं मिलेगा, बट अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्नोफॉल मिला। हमारा सोनमर्ग का प्लान कैंसिल हो गया, बट यहीं पे हमारा सोनमर्ग हो गया। कल तो बारिश हो रही थी तो पूरी होप से छोड़ दी थी कि स्नो कुछ होगा यहाँ पे, एंड देन सडनली स्नोफॉल हो गया। बहुत अच्छा लगा। सुबह उठ के ही बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का, एकदम पूरा बर्फ से कवर्ड देखा है। सोनमर्ग जाना था बट अनएक्सपेक्टेडली रोड जाम होने की वजह से हम नहीं जा पाए, तो हम यहीं पे सोनमर्ग मना रहे हैं। वैसे तो फरवरी में बर्फबारी कोई नई बात तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खुली धूप के चलते बाहर का समा बंद गया था। ऐसे में बर्फबारी कई लोगों के लिए हैरान कुन रही। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से आज तमाम परवाजें मनसूख हो गईं। 41 परवाजें मनसूख हो गई हैं। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के साथ साथ लगातार हुई बर्फबारी से परवाजें उड़ान नहीं भर पाई। फजाई खिदमात मुतासर होने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। उधर बर्फबारी की वजह से वादी की वाहिद रेल सर्विस को भी आज दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। भारी बर्फबारी से बडगाम में आम जिंदगी मुतासर हुई। कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ता हैं। बिजली का तरसीली निज़ाम टूटने से बिजली गायब है। बडगाम में कई इलाकों में 2 फुट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई। मेन टाउन और एयरपोर्ट के इलाके में 5 से 8 इंच बर्फ जमा हुई है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया भी इस मरतबा सड़कों से बर्फ हटाने में देर से निकली। बडगाम मेन टाउन की सड़कों का भी यही हाल है। इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी कि बर्फ गिरे, इतनी ज्यादा गिरेगी। हम सोच रहे थे कि गिरेगी, अगर थोड़ी सी गिरेगी तो उसकी वजह से हमारे पास जो आज देरी हुई है इसके लिए भी अपने लोगों से माफी मांगता हूँ। और जो आज का बर्फ है
तो हमने किया है अभी, मान लो कि मोर देन 60% हमने कंप्लीट किया है। विद इन आवर्स वी विल कंप्लीट इट। 1-2 घंटे लग जाएंगे और तो 2 घंटों में हम क्लियर करके देंगे। शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। जिला रामबन के कैफेटेरिया, मारूक और पंडियाल में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासर रही। जिला रामबन में नाशरे से बानिहाल के दरमियान हजारों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा रहीं। तहम आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जानिब से ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक मौसमी व शाहराह की हालत के पेश नज़र कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के चलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। शदीद बर्फबारी की वजह से बिजली के तरसीली निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बालाहमा श्रीनगर में महकमे का एक ट्रांसमिशन टावर गिर गया, जिसकी जद में आकर 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। टावर गिरने से केरू, संपुरा और दीगर इलाकों में बिजली की किल्लत पैदा हो गई। उधर कंडीजाल पामपुर में 132 kV रावलपुरा बिमना ट्रांसमिशन टावर को भी बर्फबारी की वजह से शदीद नुकसान पहुंच गया है। लाइन्स नेशनल हाईवे पर गिर गई थी, इसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। बाद में SDP पामपुर मीर इम्तियाज़ अहमद और उनकी टीम ने महकमे के मुलाजमीन की मदद से लाइनों को हटाकर आमदरफ्त को यकीनी बनाया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी, SSP पुलवामा और SSP अवंतीपुरा ने सूरत हाल का जायजा लिया। सेल चरसो अवंतीपुरा में 220 KTPL टावर को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। लाइनें गिर जाने की वजह से खेतों में मौजूद घास को आग लग गई। महकमे ने 3 जगहों पर टावरों की मरम्मत शुरू की है। जुरिस्डिक्शन में जो भी लाइंस आती हैं उनमें खाली ये एक वाहिद लाइन है जहाँ पे टावर गिरा है। ये बेसिकली सप्लाई करता है फ्रॉम पामपुर टू रावलपुरा ग्रिड 132 kV लेवल पे। इसमें एक टावर डैमेज हुआ है, इसमें रेस्टोर करने के लिए हमें 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन बाय दैट टाइम हम रावलपुरा ग्रिड बेमना से थ्रू करेंगे। थोड़ा सा कटेल फोर्स कट्स हो जाएंगे, बट बाय एंड लार्ज वो सप्लाई हम दे पाएंगे कंज्यूमर्स को। बिजली जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जो है रिस्टोर हो चुकी है। 30% बिजली जो है आज शाम तक रिस्टोर होगी। अगर आज ना हुई तो कल सुबह हो जाएगी, क्योंकि उसमें बाई फुट जो है वो काम करना पड़ता है। आपको फॉल्ट को पहले लोकेट करना है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है और फिर उसके बाद बिजली जो है वो चलेगी। तो बाकी जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी रिस्टोर हो चुकी हैं। ऐसे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। जिला कुलगाम में बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अखरन और केलम बोजगाम इलाकों में 132 kV की सप्लाई लाइन और टावर गिरकर तबाह हो गए, जिससे जिला कुलगाम में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। महकमे बिजली ने टावर और तरसीली लाइनों की मरम्मत का काम जल्द ही शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। डिविजनल कमिश्नर ने काम तेजी से करने की यकीन दहानी की है। आए रोज कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों ये टावर गिरते? पिछले साल भी 1 टावर गिरा, इस साल 3 टावर गिरे। पावर रेस्टोरेशन का क्या है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पावर सप्लाई को रेस्टोर करे, ताकि हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऑलरेडी बर्फबारी से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अभी भी जो है बर्फबारी हो रही है, और खासकर हम गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर और DC कुलगाम से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द पावर को रेस्टोर करे। हो सकता है दिन में ही हो, 2 दिन लगे। अब 3 टावर नीचे हैं तो मामूली काम भी नहीं है। तो इससे पूरा डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो गया है क्या? जी, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं। इसमें हमें एक बात है कि जो हमें मतलब गुलगाम ग्रुप से जो भी इलाके फील होते हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जिला कुलगाम के इलाके? जी। तो मतलब कितनी पॉपुलेशन इफेक्ट हो सकती है इससे? अब इसमें यही है कि जो पीर बाजार से आगे आगे इलाका है ना, काजीगुंड को छोड़ के काजीगुंड चल सकता है वैसे भी, क्योंकि मानपुर से सप्लाई आती है। जी, ये कुलगाम का बड़ा थोड़ा चैलेंज है पावर को लेकर, उसमें थोड़ा स्पीडी वगैरह, सो दैट कि वहाँ पावर क्राइसिस ना रहे। नहीं, डेफिनेटली जो है प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक एसेंशियल फीडर की बात है, एसेंशियल फीडर्स को हम देख रहे हैं कि वानपुर से या शुपिया से कहीं से उनको सप्लाई दे दें। अगर हम पावर की बात करें, पावर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह से ज़िला कुलगाम में आखरन
और केलम बोजगाम इलाकों में 3 टावर जो हैं वो गिरकर तबाह हो गए हैं और इस तरह से 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी सप्लाई मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा ज़िला कुलगाम जो है गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है। इंतज़ामिया और महकमा बिजली को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इक़दाम उठाए और पावर सप्लाई को रेस्टोर करे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। शदीद बर्फबारी की वजह से पारिबल त्राल में मुश्ताक अहमद शेख नामी शख्स के मकान की छत टूट गई है। मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुश्ताक का कहना है कि वो इंतहाई गरीब है। उन्होंने ज़मीन बेचकर ये मकान तामीर किया था, मगर बर्फबारी की वजह से उनके मकान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से उन्हें मुआवजा फराहम करने की अपील की है। सिनो पारस जमीन कनाल कनित मे बनाए शुरन खतर यह मकान 1.5 पोर तथा गो मे सही नुकसान अंदर पे लाबो वाबो शुर बचे बाल बाल तो बह कर अपील गवर्नमेंटस मे कर इंसाफ कह मे नुक नुक आयाल बह मजूर पेश तो वन बह कर गवर्नमेंटस अपील मे कर कह इमदाद। बहुत सारा नुकसान है। इन्होंने ज़मीन बेच के अब जो किया था, एक मकान पोर बनाया था, 1.5 पोर बनाया था, तो वो आज डैमेज हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि वो वहाँ पे आएँ और यहाँ पे देखें और ये मुआवजा इनको फौरी तौर दिया जाए। इस बीच श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से कई शिकारों और चंद हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज डल झील में नेहरू पार्क और अंदरवनी इलाकों में जाकर उन शिकारों और हाउस बोट्स का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। रात में अचानक बारिश हो गया है, ये पूरा डैमेज हो गया है। देखो आपके सामने हमने दिखाया है, ये झूठ मत है, ये क्लियर है, क्योंकि अभी हाउस बोट वाला है, उस बेचारों को भी थोड़ा नुकसान हो गया। जो मेन है कि ना हमने बोला सब हाउस बोट डुबा है, सब शिकारा डुबा है, नहीं हर घाट पर हर स्टैंड इतना स्टैंड है 10, 12, 8, 9 डैमेज हो गए। अब चाहते क्या है? अभी उसकी गवर्नमेंट की मर्जी है, क्या करेगा हमारे साथ, क्योंकि हमको भी इसी में रोजी रोटी है कि नहीं। देखो हमको कितना लगेगा इसमें, अभी काम भी नहीं है इतना है, इसलिए हम थोड़ा अगर वो मदद करेंगे वो हमारे लिए बेटर है। कुछ बोट्स जो है वो सिंक कर गई, कुछ हाउस बोट्स के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, तो उसी का मुआयना करने के लिए हम आए हैं और इन लोगों के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। इनको हर तरीके की मदद करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ ये थे वापस वहीं और उससे भी बेहतर इनकी मदद करके इनको वहीं पहुँचाया जाए। मौसम सरमा की आखिरी बर्फबारी चले बचा के दौरान आज वादी कश्मीर में भारी से बहुत भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में 2 से 2.5 फुट बर्फ पड़ी है, जबकि वस्ती कश्मीर में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है। इस बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गए। एसएमसी और जिला इंतजामिया बिलखुसूस दही इलाकों और श्रीनगर शहर के मजाफात में सड़कों का राब्ता बहाल करने में नाकाम रही। स्किम्स अस्पताल के सामने वाली सड़क 12 बजे दिन तक साफ न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि इस माह के आखिर तक मौसम खुश्क ही रह सकता है। देखिए, जैसे फोरकास्ट के हिसाब से 22, 13, 20 को मौसम मुबदल रहा है, बारिश बर्फ भी हुआ है, लेकिन कल रात यानी कि 22 के रात और 13, 20 के दरमियान तो आज तो बहुत हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ है। वादी के हर जगह पे स्नोफॉल हुआ है। जम्मू रीजन में अच्छी बारिश हुआ है। वादी में तो सेंट्रल एंड साउथ कश्मीर में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल हुआ है। सेंट्रल कश्मीर में 8 से 9 इंच तक स्नोफॉल हुआ है और साउथ कश्मीर में 2 से लेकर 2.5 फुट तक स्नोफॉल हुआ है। अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी स्नोफॉल हुआ है। साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो और 3 to मतलब मोर देन 3 फुट बर्फबारी हुआ है। अब फोरकास्ट ये है कि लद्दाख में भी अभी चंद जगहों पे दरमियान दर्जे के बर्फ हुआ है। जोजिला द्रास साइड में हेवी स्नोफॉल हुआ है। अब फोरकास्ट ये है कि आने वाले दिनों में कल मौसम ओवरऑल रहेगा। 24-25 को क्लाउडी रहेगा। 24-25 के दौरान चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश बर्फ भी होंगे, लेकिन जितना आज हुआ था उतना नहीं। जो मेन सिस्टम था वो अभी कमजोर हो चुका है। तो कल से मौसम अमूमन ठीक, यू कैन से कि सिग्निफिकेंट वी एक्सपेक्ट कि ओवरऑल बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। तो कल से फिर फ्लैट भी जो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, विजिबिलिटी भी कल से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हालांकि प्रेजेंट जो विजिबिलिटी जो वेबसाइट के हिसाब से 800 मीटर है,
तो आने वाले दिनों में ये कल से विजिबल फ्लाइट का भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। एंडिंग फरवरी तक अभी यही जो आज तो यही मेन वेदर सिस्टम था, जो कि मेजर स्नो स्पेल था। इसके बाद कोई मेजर स्नो स्पेल नहीं है, लेकिन बीच बीच में हल्की फुल्की रह भी सकता है। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इस वजह से आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। कस्बा पुलवामा में तकरीबन 1 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। जिले के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद पूरे पुलवामा में गुज़श्ता रात से ही बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। बागवानी शोबे के लिए बर्फबारी को काफी मुफीद समझा जाता है। उधर भारी बर्फबारी से आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों का सड़क राब्ता मुनक़ता रहा। ये जो बर्फबारी कल से हो रही है, ये बागीचों के लिए अच्छी खासी है। और जो यहाँ की अभी जो सड़कें हैं, सड़कें थोड़े थोड़े उनने बहरहाल किए हैं। अभी आने जाने में लोग। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोपियां के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मुसलसल दूसरे रोज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी होने के साथ ही सड़कों, मकानों की छतों और खुले मैदानों में बर्फ की परत बिछ गई है। जिला शोपियां के पहाड़ी इलाकों में 3 फुट बर्फ जमा हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में 2 फुट बर्फ जमा हो गई है। शदीद बर्फबारी से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि जिला शोपियां में भी गुज़श्ता रात से हो रही शदीद बर्फबारी की वजह से गुप अंधेरे में है। सड़कों पर बर्फ जमा रहने से कई इलाकों में बीमारों को चारपाई पर जिला अस्पताल शोपियां पहुंचाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफी, CITU लीडर अब्दुल रशीद पंडित ने जिला इंतजामिया शोपियां से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाने की अपील की है। रोड है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तवज्जो से उस पर ध्यान देना चाहिए। और हम अपने ADC साहब से भी अपील करते हैं वो अपनी मशीनरी को बरोए कार लाकर जल्द से जल्द सड़कों से बर्फ हटाया जाए। रास्ता सड़कें बंद पड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से मुतबाना अपील करते हैं कि हमारे रोडों पे बर्फ हटाने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कल से हुई बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासर है। इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, तमाम बेशतर सड़कें अभी भी बंद है। इंतजामिया ने रंगमर्ग में कई कुंभों को बचाकर उन्हें महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया है। लोगों ने शिकायत की है कि कस्बजात की अंदरूनी सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया जाए। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा जिले के तमाम सरहदी इलाकों के सड़क राब्तों को आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से करना, केरन और मछल के लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। बॉर्डर इलाकों का जिला सदर मकामात से रब्ता मुनक़ता हो गया है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने लोगों से अपील की कि सरहदी इलाकों में अपनी नकलो हरकत महदूद रखें। कई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। उधर बीकन हुकाम सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि पस्सियां गिर आने की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। 1.5 फुट के दरमियान जो है बर्फ़ पड़ी है। तीनों टॉप्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, रास्ता क्लोज है। और मैं आपके ज़रिए से जितने भी कम्यूटर्स से या जितने सफ़र करना चाहते हैं हमारे लोग, उनके लिए ये मेरी इल्तिजा रहेगी कि वो अपने सफ़र को मौखर करें। मैं ये भी आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा बर्फबारी हुई है और वहाँ एवलांच आने का भी खतरा है, वहाँ भी लोग जो है वेंचर नहीं। बारामूला के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई। एक तरफ ज़राई शोबे से वाबस्ता लोग ताज़ा बर्फबारी से खुश हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों के लिए कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से जिले के बेशतर इलाकों से सड़कों का राब्ता बहाल किया गया। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई है। दर्जा हरारत में कमी के बायस लोगों ने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। वादी के दीगर हिस्सों के साथ साथ जिला गांदरबल में भी ताज़ा बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कल देर शाम शुरू होने वाली बर्फबारी से गाड़ियों की आमदरफ्त और ज़रूरी खिदमात और दीगर तिजारती सरगर्मियां मुतासर हुई हैं। खास तौर पर बालाई इलाकों के दूर दराज के इलाके बुरी तरह मुतासर हुए। बिजली सप्लाई मुतासर हुई और कई जगह सड़क राब्ते मुनक़ता हो गए। पुलिस ने हंगामी कंट्रोल रूम कायम किए और हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं ताकि लोग किसी भी नाखुशगवार वाक़े या परेशानी से बचने के लिए राब्ता कर सकते हैं।
आज सुबह से जारी बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा में भी मामूलात जिंदगी में खलल पड़ा है। जिले के कस्बजात में अगरचे ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, ताहम दूर दराज इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी होने की इतला है। सरहदी इलाके गुरेज, तुलैल और बख्तूर में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। राजधान टॉप पर 1 फुट से ज्यादा ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का काम मुतासिर हो गया है। बाद दोपहर से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। रात को अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर हुई है। तकरीबन 1 फुट के करीब यहाँ पर बर्फ जमा हो चुकी है। हमारी जो अंदरूनी सड़कें हैं वो बंद हो चुकी है। अब हम गुजारिश करेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर यहाँ पर बर्फबारी रुकती है तो अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। जिला पुंछ में भी कल रात से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। इस वजह से लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। लोरान, हरिपुरा, सौजियान, हल्का का और दीगर बालाई इलाकों में 4 से 6 इंच तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासर हुई। कई सड़क राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। लोगों ने इंतजामिया और महकमे बिजली के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मामूली बर्फबारी से ही बिजली सप्लाई मुतासर होती है। इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट का जो इश्यू है, जहाँ पे थोड़ी सी बर्फ या बारिश थोड़ी सी गिरेगी तो यहाँ पे लाइट कट हो जाती है। खास करके पंचायत लोरन सिब में लाइट जल्दी कट हो जाती है। इसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना। जो स्लाइडों का मसला है, लोगों को बहुत खतरा है इस स्लाइडों इस पानी बारिश की और बर्फ की वजह से। सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग और दीगर इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी से सयाह और सयाहत से जुड़े लोग काफ़ी खुश हैं। मैदानी इलाकों में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गुलमर्ग में 1.5 फुट से ज़्यादा ताज़ा बर्फ जमा हो गई है। मैदानी इलाकों में 5 इंच से ज़्यादा बर्फ जमा हो गई है। टंगमर्ग से गुलमर्ग रोड पर बर्फबारी से फिसलन पैदा हो गई है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलाम जिलानी जरगर ने लोगों से अपील की कि वो टंगमर्ग से गुलमर्ग आने के दौरान अपनी गाड़ियों के टायर पर जंजीर बांधें। जरगर ने सयाहों और सयाहत से जुड़े लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। नंबर है 9906414497। स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो था वो रात भर जारी था, सुबह से भी जारी है। कोई रोड हमारा बंद नहीं है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ गुलमर्ग पे भी चल रही हैं। विजिटर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। गुलमर्ग से टंगमर्ग रोड जो है अभी फिसलन है, वहाँ पे चेन्स लगा के आए। उनसे रिक्वेस्ट है कि एवलांच एरियाज़ में नहीं जाएं। हमने एक हेल्पलाइन एस्टेब्लिश। कस्बा पामपुर में रात से ही शदीद बर्फबारी हुई है। म्यूनिसिपल कमेटी का कहना है कि उन्होंने सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाई है। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में सिर्फ एक मशीन काम कर रही है। महकमे मैकेनिकल और R&B की मशीनें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और मुतल्लिका महकमों को नींद से जागने की अपील की है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे की सफाई, बर्फबारी की जो हुई है उसकी सफाई कर रहे हैं और हमारी जो कर्मचारी है, मैन और मशीनरी, वो काम पर लगी हुई है। पहले हमने नेशनल हाईवे को ऑन प्रायोरिटी लिया, उसके बाद हम हॉस्पिटल रोड गए और इस वक्त हमारी ये जो गाड़ी है, मशीनरी है, शीन उठाने की मशीनें हैं, वो इस वक्त काम पर लगी हुई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि बर्फबारी वादी में माशी, ज़रई और दीगर लिहाज से काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी को बहम पहुँचाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वो अनंतनाग और कुलगाम अजला के दौरे पर थे। उन्होंने बिजली और सड़कों से बर्फ हटाने और दीगर कामकाज का जायजा लिया। इनके हमरा DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला, SEP DT साउथ, महकमे बिजली और इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। डिविजनल कमिश्नर ने कौमी शहरा और दीगर इलाकों का भी दौरा किया। राशन की बात है, पेट्रोल, डीजल, LPG की बात है, वो मुकम्मल अवेलेबल है, कोई डिफिकल्टीज। सर 40 म्यूनसिपालिटीज़ है। 40 म्यूनसिपालिटीज़ में तकरीबन 1020 किलोमीटर के करीब टोटल रोड लेंथ आती है म्यूनसिपालिटी के अंदर वाले। उसमें से तकरीबन 850 किलोमीटर जो है रिस्टोर हो गए थे 3 बजे तक। तो इवनिंग तक जो है विद इन म्यूनसिपालिटी सब रिस्टोर हो जाएंगे। जहाँ तक सबलेन्स की बात है, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, नॉर्मली लोग वॉक करके ही करते थे, तो वहाँ भी जो है कंसर्न म्यूनसिपालिटी का स्टाफ मैनुअली उनको रिस्टोर कर रहा है।
यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि आज देर शाम तक श्रीनगर के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल की जाएगी। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए डीसी ने कहा कि बिजली के तरसीली निज़ाम को नुकसान पहुंचा है, मगर उनका अमला और मशीनरी का काम पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क राब्तों को बहाल किया जा रहा है। सरमा के आखिर में बर्फबारी हुई और इसकी वजह से जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई। बिजली और पानी को लेकर श्रीनगर की क्या स्टेटस है अभी? देखिए, आज अगर हम देखें, ये विंटर स्पेल में दूसरा मेजर एपिसोड है जिसमें स्नोफॉल हुई है शहर के अंदर। हालांकि शहर के गिरदोनवा में, पहाड़ी इलाका जात में पहले भी बर्फ़ होती रही है टाइम एंड अगेन। आज जो बर्फबारी हुई है लगभग 9 इंचेस के बराबर है और इसमें ख़ासकर हमारी जो पावर सप्लाई है उसमें काफ़ी सिस्टम इफेक्ट हुआ है। अगर अभी का आपको मैं बताऊं तो स्नो क्लियरेंस का जहां तक ताल्लुक है, हमारी लगभग 75% हमारी जो मेजर रोड्स हैं वो क्लियर हो गई हैं। जो लेन्स और बाई लेन्स हैं उसमें एसएमसी की तरफ से काम इस वक्त जारी है और हम यकीनी बना रहे हैं पूरा हमारा जो अमला है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का है, पानी का है, स्नो क्लियरेंस का जो अमला है, सभी के सभी इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में पूरे के पूरा जो निज़ाम है उसको वापस अपनी जगह पर लाया जाए। क्या हम कहें कि शाम तक श्रीनगर के अक्सर इलाकों में बिजली आएगी? क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि काफ़ी जगह पे जो बुनियादी ढांचा है, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, उसको नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, जैसे बलहामा में आपने देखा होगा टावर कोलैप्स हुआ है। इसी तरीके से जो 33 kV लाइन है उस पर भी डैमेजेस हैं। 11 kV फीडर्स भी टेम्पोरली आउट ऑफ ऑर्डर हैं, तो सभी पर काम चल रहा है। कुछ हमारे ग्रिड स्टेशन भी इससे इफेक्ट हुए हैं, तो लगातार काम चल रहा है और हमारी कोशिश रहेगी कि शाम तक मैक्सिमम इलाका जात में बिजली दोबारा रेस्टोर कर ली जाएगी। श्रीनगर में सुबह के वक्त बर्फ हटाने में नाकामी पर शदीद बरहमी का सामना करने के बाद श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बाद दोपहर बड़े पैमाने पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। एसएमसी के कमिश्नर अथर आमिर खान ने मुख्तलिफ मकामात पर अज खुद बर्फ हटाने के काम की निगरानी की। कॉरपोरेशन का दावा है कि बेशतर सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाई गई है, ताहम यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि अक्सर मकामात पर लोग खुद ही बर्फ हटाने का काम अंजाम देते नजर आए। मेजर हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशन हैं या जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस हैं, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले उनको क्लियर किया गया है। वो दे आर ऑल एक्सेसिबल एंड क्लियर। उन काफ़ी ऐसी जगहों पे अभी वाटर लॉगिंग का एक अंदेशा रहता है कि स्नो उठ जाती है, उसके बाद पानी जो पिघल के जमा हो जाता है, तो इस समय अब उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि वाटर लॉगिंग नहीं हो। तो डिवाटरिंग पंप्स और स्टेशन को भी हमने इसमें पहले ही डिप्लॉय किया है। वहाँ पे ऐसे भी वार्ड्स में जो इंटरनल लेन्स या रोड्स हैं उनको स्नो क्लियरेंस किया जा रहा है। कहीं कहीं पे जैसे कोई लेन रह जाता है या एक लेन अभी आप क्लियर कर रहे हो, अगली 2-3 लेन अभी बची हुई होती है, वो सब पे क्लियर किया जाएगा। तो इनफैक्ट अगर किसी को भी कोई और दिक्कत आए, कहीं पे भी ऐसा उनको लगता है कि यहाँ कोई आया नहीं या हमारी लेन रह गई, तो हमारे कंट्रोल रूम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें उसमें भी बता दीजिए और इनफैक्ट हम जो है हमारी टीम वहाँ तुरंत भी आ जाएगा। एडीसी शोपियां मुश्ताक अहमद समनानी की सरबराही में एसीआर शहबाज अहमद और म्यूनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर सोहेल अहमद ने जिले की अहम सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। एडीसी की हिदायत पर शोपियां हेडक्वार्टर से सदू तक हंगामी बुनियादों पर सड़क से बर्फ हटाई गई। वहां एक शख्स की मौत हो गई है। एडीसी ने कहा कि कल तमाम अहम सड़कों से बर्फ हटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिन भर लगातार बर्फबारी की वजह से काम करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज और काजीगुंड बानिहाल टनल के आर पार भारी बर्फबारी व चट्टाने खिसकने के वाकयात के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। इसकी वजह से काजीगुंड और बानिहाल के बीच सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। हुक्काम ने कल भी कौमी शाहराह को बंद रखने का फैसला किया है। मुसाफिरों को फिलहाल शाहराह पर सफर न करने की हिदायत दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने से उधमपुर में भी बड़ी तादाद में माल और मुसाफिर बरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई। कई मुसाफिरों को सयाहों ने कहा कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शाहराह को बहाल किया जाना चाहिए। वैष्णो देवी आए थे,
अभी श्रीनगर जा रहे, लेकिन इधर लैंडस्लाइड हो गया है, इसलिए हम इधर रुके हैं। जल्द से जल्द हमको इधर से जाने के लिए इनको एक रात के लिए, एक नाइट के लिए पत्नीटॉप भेज दिया जाए आज के दिन, तो वहाँ नाइट स्टे करेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, जो भी वर्कशॉप देखेंगे, थोड़ा इनको भी दिल में फील होगा कि हम निकले हैं टूर के लिए, थोड़ा एंजॉय कर लें। हाँ, अगर कल की बात है, कल रास्ता अगर खुलता है तो सुबह हम निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। बस हमारी यही आपसे निवेदन है। भारी बर्फबारी में दरमानदा ड्राइवरों और दीगर लोगों को राहत पहुंचाने और खाने पीने की अशिया फराहम करने की गर्ज से फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने इकदाम उठाए। काजीगुंड में दरमानदा सैकड़ों ड्राइवरों और कंडक्टरों को खाने पीने की चीजें फराहम की गईं। इस इकदाम पर लोगों और दरमानदा मुसाफिरों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। इंतजामिया का कहना है कि दरमानदा मुसाफिरों को राहत पहुंचाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। खाना प्रोवाइड किया और इन्होंने हमें यहाँ पे गर्मी करने के लिए भी दिया और खाना भी दिया, चाय भी, सब कुछ दिया। आई थैंक यू टू दिस सीओ एंड ओसी। पंजाब से हैं, गुरदासपुर से। यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से हम इनके आभारी हैं। जो जितने ट्रक इधर खड़े हैं, इन्होंने ये सारा के लिए खाने का बंदोबस्त किया। फौज ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन हमें इतना भी ये पता नहीं था कि हम कल से बंद है यहाँ पे, तो हमें ये भी यकीन नहीं था कि हमें पानी भी मिलेगा। खाने की तो बहुत दूर की बात है। इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें खाना वगैरह रहने के लिए दिया। हम फंस गए थे यहाँ से 2 दिन से, बहुत बुरी हालत है और कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है। भाई यहाँ पे नहीं होते तो हमारे पे जहाँ बस हुए थे, जहाँ खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हम कल रात से इधर से रुके हुए हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ना रात को कुछ मिला था हमें खाने के लिए। अभी हमने खाना खाया। फौजी भाई सुबह आए थे हमारे पास, उधर चाय शाय लेके, उन्होंने चाय कचौरी वगैरह पूरा दिया। फौज की 2 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स ने भारी बर्फबारी के दौरान बानिहाल से ताल्लुक रखने वाली एक हामिला खातून की बर वक्त मदद करके उसे अनंतनाग अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक अजरू फौजी हेडक्वार्टर को बानिहाल काजीगुंड टनल के नज़दीक बर्फबारी के दौरान दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला एक खातून के फंसने की इतला मिली थी। इसके बाद फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके खातून को अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने फौज की बर वक्त इमदाद की सताइश की। शोपियां पुलिस ने एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचने में मदद की। बर्फबारी की वजह से सड़क राब्ते मुनक़ता होने और सड़कों पर फिसलन की वजह से एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों के न चलने से पुलिस ने हामिला खातून की मदद की। डिप्टी एसपी इमाम साहब अशरफ ने हामिला खातून को एसडीएच जैनापुरा पहुंचने में मदद फराहम की। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड, कुलगाम और मीर बाजार थानों के तहत आने वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से फंसे अफराद की मदद करने के अलावा दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खवातीन को काजीगुंड और कुलगाम अस्पतालों में पहुंचाने का काम अंजाम दिया। लोगों ने पुलिस की सताइश की। मीर बाजार पुलिस चौकी के अहलकारों ने दाखिली रास्तों पर बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। वादी कश्मीर में बर्फबारी से बिजली निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। ऐसे में बिजली बहाली के लिए महकमे पीडीडी का अमला मुतहर्रिक हो गया है। ये तस्वीरें हैं नाराबल की, जहां पर पीडीडी के एक मुलाजिम को बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए ठंडे पानी से होकर गुजरते देखा जा सकता है। एनसी लीडर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मुतालबा किया कि मशीनरी और अमले को मुतहर्रिक करके जिले में बिजली और दीगर जरूरी सप्लाई को बहाल किया जाए। सड़कों से बर्फ हटाने के काम में तेजी लाई जाए। की सप्लाई है उसको बहाल करेंगे। और दूसरी गुजारिश मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये करता हूँ कि बहुत सी जगहों पर ये इतला मिली है कि मकान गिरे हैं, वो इस वक्त वहाँ देखें कि जो अगर जख्मी कोई हुआ है उसको इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल पहुँचाया जाए। और जो मकान गिरे हैं जिनको इस वक्त चूँकि खुले आसमान के तले वो बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई इंतजाम किए जाए। ये गुजारिश है मेरी, मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, और खुद मैं ये उसको अपनी तरफ से गुजारिश करता हूँ। जब भी बर्फ पड़ती है तो हमने अक्सर छोटे बच्चों को खेलते और स्नोमैन बनाते देखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक नन्ही रिपोर्टर बर्फबारी के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में लाइव रिपोर्टिंग कर रही है। यह है सारा परवेज, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। रिपोर्टर सारा परवेज। तो आज हम यहाँ के हालात जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पता नहीं कहाँ से अनजाने में बर्फ आ चुकी है।
और अब बर्फ के हालातों की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, जैसे कि बस स्टॉप फंसना, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाना और भी बहुत सारी चीज़ें। हमारी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और रोड पे निकलने तक का रास्ता भी नहीं है। कैमरामैन परवेज बख्श के साथ सारा न्यूज़ 18 उर्दू से। श्रीनगर करगिल शाहराह पर बर्फ हटाने का काम जारी है। मौसम बेहतर रहने की सूरत में जल्द ही शाहराह को खोले जाने की उम्मीद है। बीआरओ के प्रोजेक्ट विधायक को लद्दाख के एयरपोर्ट से 0 पॉइंट तक उस रोड की जिम्मेदारी है। उन्होंने 20 फरवरी से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। वो 0 पॉइंट से भी आगे निकल गए हैं। 2 रोज के लिए बर्फबारी की पेशगोई से आज काम मुअत्तल करना पड़ा। विधायक से जुड़ी मकामी मजदूर और ड्राइवर दिन रात काम कर रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में शाहराह को खोलने की कोशिश हो रही है। LHDC करगिल के कायम मकाम चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने SDM द्रास और SHO के हमरा विधायक से जुड़े अफराद को तहाइफ और इनामात से नवाजा। विधायक प्रोजेक्ट के इंचार्ज अफसर ने बताया कि मौसम ने साथ दिया तो इस साल जल्द ही जोजिला को खोल दिया जाएगा। किसी तिथि के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितनी भी हमारे पास मशीनें हों, कितनी भी हमारे पास मैन पावर हो, लेकिन कहते हैं कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं होता है। तो जब तक कि हमें अच्छा स्पेल ना मिले और तब तक हम इसे ये नहीं कह सकते कि हम कब खोलेंगे। लेकिन यही मैं कह सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हमारे विजय के चीफ इंजीनियर का है कि जल्दी जल्दी से खोजें, और बीआरओ के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका भी एक जितना जल्दी हो सके इसे खोला जा सके। और अच्छे खासे काम चल रहे हैं, वो भी आज की डेट में जो बर्फबारी हो रहा। साथ ही साथ जोजिला का जो हम ओपन करने जा रहे थे पिछले आज और कल परसों का मौसम ख़राब है। इसके बाद एज पर वेदर कंडीशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फैसला ले लेंगे और कोशिश यही रहेंगे मौसम साफ रहा तो इस साल जो है जल्द अज जल्द जोजिला खोला जाए। द्रास और उसके गर्दनवाह में लगातार बर्फबारी से पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया है। अनरवनी इलाका द्रास हेडक्वार्टर से कट गया। द्रास इंतजामिया हरकत में आ गई। SEO पुलिस स्टेशन द्रास फाजिल अब्बास की क़यादत में एक टीम ने कई इलाकों का दौरा किया और वहां के नंबरदार और सरपंचों को मिलकर लोगों की मुश्किलात का इजाला किया। बाद में तफसील SDM द्रास को दी गई और जल्द लोगों को मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया गया। लेह में सेकंड LG कप आइस हॉकी वुमेन चैंपियनशिप 2022 मुनक्किद हुई। फाइनल मैच में कारू ने लालोक की टीम को शिकस्त दी। टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लद्दाख पद्मा अंगमो अख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी थी। जीतने और हारने वाली टीमों में इनामात और ट्रॉफीज तकसीम की गई। LG मनोज सिन्हा ने आज SMGS अस्पताल जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में UT भर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों PHCs CHCs के जदीद तरीन सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। LG के मुशीर राजीव भटनागर और दीगर भी मौजूद थे। GMC जम्मू में कैंसर इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए GMC जम्मू और टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के दरमियान एक MOU पर भी दस्तखत किए गए। सिन्हा ने कोविड के दौरान सैकड़ों लोगों की जानें बचाने हर मुमकिन कोशिश करने पर डॉक्टरों से लेकर जूनियर वर्कर्स की सताइश की। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई हैं, जो मरकजी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली हर तरह की माली मदद की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। लेकिन ये सच है कि आज जो कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जम्मू कश्मीर में है उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि जिस तरह से बुनियादी ढांचे में बदलाव आया और जो ऐतिहासिक काम हुआ है, मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अपने भरोसे ये काम कर सकता था। आप सबको मालूम है कि आज़ादी से लेकर के और 2014 तक कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे। आज 5 नए मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए, 2 और इस साल फंक्शनल हो जाएंगे। जम्मू एम्स के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, बच्चे ऋषिकेश में पढ़ रहे थे, इस साल यहाँ पढ़ने आ गए। श्रीनगर का एम्स भी हम इस साल वहाँ बच्चों की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। तो कैंसर इंस्टीट्यूट आपने देखा, अभी टाटा के साथ हमारा MOU हुआ है। बीजेपी ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों की मीटिंग का एहतमाम करके मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात की मुहिम का अमली तौर पर आगाज किया। पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की। UT भर के जिला और मंडल सदूर के अलावा मुख्तलिफ मोर्चों के सरबराहान भी मौजूद थे।
रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और आज की मीटिंग इस सम्त में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि ज़मीन पर काम करने वाले कारकुनों को मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुख्तलिफ कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाता है, फिर वो लोगों को इससे वाकिफ कराते हैं। रैना ने कहा कि हदबंदी का अमल जारी है और इसकी तकमील के बाद इंतखाबात होंगे, जैसा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नेटवर्क 18 को अपने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा था। ऐसे ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया सारी पूरी होगी। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत होगी। हम पूरे तरीके से इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए रविंद्र रैना ने पीएजीडी में शामिल पार्टियों को निशाना बनाया। रैना ने कहा कि लोग आने वाले इंतखाबात में इन पार्टियों को मुस्तरद कर देंगे क्योंकि वो मुबैना तौर पर अपने दौरे हुकूमत में लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये मिलकर गुपकार गठबंधन बना के चुनाव लड़ें, इनके साथ और भी 5-6 आ जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जनता इनको जानती है। जनता ने नेशनलियों का दौर भी देखा है, पीडीपी की हुकूमत भी देखी है और कांग्रेस की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर की जनता ने देखी है और सब ने देखा है कि जब ये हुकूमतें इनकी थी तो उस किस तरह इन्होंने हुकूमतें चलाई। इस बार आवाम बीजेपी को मौका देगी। मागाम में कायम पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई। लोगों का कहना है कि आग नमूदार होते ही मकामी लोगों और फायर सर्विस अमले की बरवक्त कार्रवाई से मकामी आबादी आग की लपेट में आने से बच गई। मागाम के लोगों ने सरकार और महकमे हेल्थ के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2014 से मागाम के इस पुराने अस्पताल को पसे पुश्त डाला गया। इस अस्पताल को किसी काम काज के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अगर हम बर वक्त उस वक्त कार्रवाई नहीं करते, ये लोकल्स जो है उन्होंने बहुत सारे मतलब एफर्ट्स लगा के इसको बुझाने की कोशिश की है। बाद में फायर सर्विस वाले आ गए, उन्होंने भी मतलब अपने तरीके से काम किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 से ये ऐसी ही ये बिल्डिंग पड़ी है। या तो कोई सरकारी दफ्तर पर इसमें शिफ्ट कीजिए या इसमें मैटरनिटी हॉस्पिटल या ट्रामा हॉस्पिटल दीजिए। ये अराजी 6 कनाल ज़मीन यहाँ पर पुष्ट डाला है। हमने 12 उनसे अपील किया यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल बनाया जाए या और कोई गवर्नमेंट का ये दफ्तर यहाँ चालू किया जाए। 10 साल से हम उनको ये डिमांड करते आए हैं कि यहाँ मैटरनिटी हॉस्टल कायम किया जाए या ट्रामा हॉस्टल कायम किया जाए। इस सिलसिले में मैंने पहले भी अपने साबिका डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को चिट्ठी लिखी थी और आज भी मैंने हाल ही में जो हमारी वर्दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भारद्वाज जी के साथ जो मीटिंग हमारी थी वर्चुअल मोड पे, तो उसमें भी मैंने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसके बारे में उनको बोला। मैंने सुझाव दिया है, इंशाल्लाह वो रिटर्न में भी हम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस पे वो हमारे जो वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर है वो आगे कार्रवाई करेंगे, तो इंशाल्लाह इस बिल्डिंग का हम ये अजाला कर सकते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दही इलाकाजात में सड़कों के निज़ाम की खस्ताहाली से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रामबन में चांपा से ध्यानू तक जाने वाली सड़क की खराब हालत पर मकामी लोगों को होने वाली मुश्किलात पर देखिए ये रिपोर्ट। देहातों के सड़क राब्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और ही तस्वीर बयान कर रही है। जिला रामबन के बटौत इलाके में चांपा से ध्यानों तक तामीर की जा रही सड़क इसकी एक मिसाल है। 16 किलोमीटर तवील इस सड़क राब्ते पर दूसरे मरहले का काम किया जा रहा है। सड़क की हालत खस्ता रहने से मुकामी लोगों को दुश्वारियों का सामना है। लोगों ने महकमे PMGSY से मुतालबा किया है कि सड़क की तामीर को लेकर संजीदगी का मुजाहरा किया जाए और सड़क पर हिफाजती दीवार, ब्लैक टॉपिंग और दीगर ज़रूरी इक़दाम किए जाए। इस साढ़े तो ही नहीं जनाब, इसकी रोड की अगर करन तो बड़ी अच्छी गल है कि पब्लिक की थोड़ा आसान है या कोई गड्डी गिरने तो बची जाग, नहीं तो इस खतरा है गड्डियां से। कुछ कितना नहीं तो क्या पता हूँ
गवर्नमेंट जाने PMGS का जान कि भाई ऊपर भी इलाके बिच जड़ा है कि बड़ा ख़राब है, कोई नालियाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है। ये आ रही है, एक तो रोड का काफ़ी देर से काम चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा हुआ है, कोई इसकी वो नहीं है। 4 दिन काम चलता है, 15 दिन बंद रहता है। बहुत बार इनकी इंक्वायरी हुई है कि समझ नहीं लग रही है क्या कर रहे हैं। हाँ जी, चल रहा है काम आजकल यही है, ज़्यादातर यही इसी दिन टाइम प्रॉब्लम आती है, सर्दियों के टाइम ना, पूछता नहीं है राउंड। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि सड़क की तामीर के लिए रकूमात तो जारी की जा रही है, लेकिन जमीन पर काम मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मुतल्लिका हुक्काम प्रोजेक्टों के वक्त पर तकमील को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। ज़राई अराजी के लिए पानी फराहम करने की खातिर महकमा बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। इसके तहत दही इलाकों में डैम तैयार किए जा रहे हैं, तामीर किए जा रहे हैं। इन बातों का इजहार वाटरशेड महकमे के डायरेक्टर भारत भूषण ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नदी नालों और नहरों की खुदाई ड्रेजिंग के अलावा नहरें भी तामीर हो रही हैं। दूर दराज इलाकों में किसानों को आबपाशी का पानी दस्तियाब रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी मीटिंग होगी, उन्होंने हमें पूरा डिटेल्ड बताया कि किस तरीके से डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ताकि वो लोगों का लोकेशनल प्लान बनाएंगे कि पहले ही सारे काम आइडेंटिफाई करेंगे और जहाँ भी हमें कोई गलती कहीं किसी पाई गई, हमने सख्त एक्शन लिया उसके मौजूदा गवर्नमेंट की कि करप्शन किसी भी लेवल पे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और अगर आपके माध्यम से मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उनके एरिया में जो काम हो रहे हैं और कहीं भी उनको कोई कोताही नजर आती है क्वालिटी में, जहाँ ऑफिसर के लेवल पर कहीं कोताही है, तो वो हमारे नॉलेज में लाएँ ताकि हम एक्शन लें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।